कल हमने बिंदुपथ प्रश्नावली का एक पार्ट पढ़ा था। आज हम बिंदुपथ प्रश्नावली का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। बिंदुपथ जो प्रश्नावली है, आज जो सवाल आएंगे न्यूमेरिकल 10.2 के हैं, उनको भी आप आशा ध्यान से समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 बिंदुपथ। एक एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ, एडी, बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 AB। इसमें आपको सवाल में थोड़ी हेल्प के लिए एक संकेत दिया हुआ है, एजी प्लस बीजी ग्रेटर देन AB। सबसे पहले अपन ने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, त्रिभुज का नाम क्या हो गया अपने, ए, बी और सी। इसकी जो 3 माध्यिकाएं हैं हमने वो बना दी। इनका नाम अपन ने दे दिया डी, ई और एफ। बीच में जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वो जी बिंदु है, तो हमने यहां पे बीच में बिंदु जी लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 AB। हमें जो संकेत दिया है हम उसके हिसाब से चलते हैं। संकेत में देखिए एजी प्लस बीजी ग्रेटर देन AB। AB तो अपने पास है, तो इसमें से AB को अपन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अपन क्या लेंगे, एजी और बीजी। तो एजी बराबर क्या होता है, देखिए अगर मैं लिखूं एजी, एजी बटा एडी लिखूं, अगर मैं एजी बटा एडी, तो इसमें माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। आपने पार्ट 1 में देखा होगा, मैंने आपको यह बताया था कि माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है। तो एजी का जो पार्ट है वो कितना है, यहां से यहां तक ये बड़ा भाग है, तो इसलिए इसका पार्ट, इसका भाग कितना हुआ, 2 हुआ। और एडी, इसका भाग 1 है, इसका भाग 2 है, तो एजी का तो 2 लिख लिया। एडी यहां से लेके यहां तक है पूरा, तो इसका भाग कितना हो गया, 2 + 1 3। तो एजी बटा एडी बराबर कितना हो गया, 2/3। अगर सिर्फ एजी चाहिए होता है अपन को, तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 एडी। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक, संकेत में से अब हम दूसरा पद लेंगे बीजी। तो यहां पर मैंने लिखा बीजी, देखिए बीजी कहां है, बीजी, बीजी बटा बीई अगर मैं लिखता हूं, बीजी बटा बीई, तो इसका अनुपात क्या होगा, बीजी का अनुपात कितना है, 2 है, और बीई का अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। तो बीजी बटा बीई का अनुपात भी कितना हुआ, 2/3। अब हम इनको अगर क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बीजी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 बीई। अब हमारे पास 2 समीकरणें हो गई। हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। अब ये देखिए अपने पास जो ये है संकेत है, इसमें इसका मान रख देंगे केवल। तो इस संकेत के अनुसार एजी की जगह क्या लिख दूं, 2/3 एडी। तो एजी की जगह क्या लिखेंगे, 2/3 एडी प्लस बीजी की जगह क्या लिख दूं, 2/3 बीई। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2/3 बीई। आगे क्या है, ग्रेटर देन क्या है, AB है, तो मैंने वापस AB लिख दिया। ये हमें क्या करना है, ये उत्तर आना चाहिए, ये सिद्ध करना है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, 2/3 दोनों में,
तो 2/3 क्या आया, कॉमन आ गया। 2/3 क्या ले लिया अपन ने, कॉमन। तो यहां पर क्या बचा भाई, एडी प्लस बीई ग्रेटर देन AB बचा। अब अगर मैं 2/3 को पक्षांतरण करके उधर लेके जाऊंगा तो क्या होता है, जब बट्टे की संख्या का अपन पक्षांतरण करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 2/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहां पर क्या बच गया, AD प्लस BE, ये तो पड़ा ही है। अब 2/3 उधर गया तो क्या हो गया, 3/2 हो गया। यहां पर क्या पड़ा है, AB। हमें क्या सिद्ध करना था, AD प्लस B ग्रेटर देन 3/2 AB, AB प्लस B ग्रेटर देन 3/2 AB। तो अपन ने इस सवाल में ये प्रूव कर लिया। दो बातें आपको इस प्रश्नावली में विशेष ध्यान रखनी है। एक तो जो बार बार बता रहा हूं, माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है, और दूसरी बात है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पांचवां। देखिए, इसी तरह का एक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF, AD, BE व CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए। तो देखिए क्या सिद्ध करना है अब हमें कि 4 AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3 AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ये हमें इस बार प्रूफ करना है। देखिए, ये जो चित्र है बार बार अपना इन सवालों में वो ही चित्र रहेगा जो अभी मैंने पिछले वाले सवाल में बनाया था। वो क्या था कि ये अपन ने एक ABC त्रिभुज बनाया और ये इसकी 3 माध्यिकाएं हो गई, D, E और F, और यहां पर ये बिंदु हो गया G, जिस पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए, इसमें ये 3 त्रिभुज देखिए। एक त्रिभुज तो ये रहा, इस त्रिभुज का क्या नाम है, AGB। तो मैंने यहां पे लिखा त्रिभुज AG और B। किसी भी त्रिभुज में फिर लिख देता हूं, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब इसमें मैंने एक त्रिभुज लिया, पहले ये त्रिभुज AGB। तो त्रिभुज AGB में देखिए AG प्लस GB, मैंने ये दो भुजाएं जोड़ी, AG प्लस BG। तो ये क्या होगी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इन दोनों का योग किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा कौन है, AB। ये अपनी हो गई समीकरण नंबर 1। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये GBC।
त्रिभुज जीबीसी। तो जीबीसी में देखिए बीजी प्लस जीसी ग्रेटर देन होगा बीसी, बीजी प्लस जीसी ग्रेटर देन क्या होगा, ये जो इसकी तीसरी भुजा है बीसी, ये अपनी हो गई समीकरण नंबर 2। तीसरा अपन ने ये त्रिभुज ले लिया एजीसी, त्रिभुज एजीसी में देखिए एजी प्लस जीसी, एजी प्लस जीसी, ये किससे बड़ी होगी दोनों, एजी प्लस जीसी, ये इसकी भुजा कौन सी है, बड़ी वाली भुजा एसी। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, नहीं किससे बड़ा होगा, एसी से बड़ा होगा। तो अपने पास ये 3 समीकरणें अपन को मिल गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जब हम तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ग्रेटर देन के इस साइड वाले ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे और ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे। यही समीकरण को जब जोड़ते हैं तो यही रूल होता है। तो एजी प्लस बीजी, एजी प्लस बीजी प्लस बीजी प्लस जीसी, बीजी प्लस जीसी प्लस एजी प्लस जीसी प्लस एजी प्लस जीसी। आगे इधर ए बी बी सी और ए सी, या सी ए भी लिख सकते हो आप इसको, ए जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी, ए की बात है ए सी। तो देखिए ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, ये तो अपने ऐसा कैसा आ चुका, इसको तो अपन को अब छेड़ना नहीं पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या परिवर्तन करेंगे कि ये आ जाए और यहाँ पर ये 3 आ जाए। तो अब हम क्या कर, देखिए एजी 2 बार है, एजी और एजी, तो यहां पर क्या हो गया 2AG, बीजी भी 2 बार है तो प्लस 2BG, और जीसी भी 2 बार है प्लस 2GC। तो AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया। तो AG प्लस BG प्लस GC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC हो गया। अब देखिए AG, BG और GC की जगह अपन और क्या लिखें कि ये आ जाए। तो AG, BG और GC, वापस अपन यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए AG बटा अगर मैं AD लिखता हूँ, ये तीनों समीकरण यहाँ पे बना देता हूँ, AG बटा AD लिखता हूँ, AG बटा AD, तो माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 2/3। तो AG बराबर क्या हो जाएगा 2/3 AD। तो हम AG की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2/3 AD लिख देंगे। फिर आइए BG, इसी तरीके से BG, तो ये BG बटा BE, BG बटा BE करेंगे तो यहाँ पर भी 2/3 हो गया, BG का भाग बड़ा है ना, और BE का भाग 3 हो गया। तो BG बराबर क्या हो गया 2/3 BE। अब तीसरा क्या है अपने पास GC, तो ये मैंने लिखा GC, देखिए कहाँ है GC, तो GC बटा CF बराबर फिर क्या हो गया 2/3, GC का भाग 2 है और CF का भाग क्या है 3 है। तो अपने पास समीकरण में क्या बचा यहाँ पर GC बराबर 2/3 CF। ये हमने तीनों के मान निकालिए, AG का, BG का और GC का। तो अब यहां पर वापस से इस समीकरण में AG, BG और GC के वो तीनों मान हम रख देंगे। इनको मिटा देता हूं, अब इनकी अपन को जरूरत नहीं है। तो मैं ये तो अपन को प्रूव करना है, ध्यान रखिएगा। अब ये मान रखते हैं, देखिए 2, AG की जगह क्या लिख दूं 2/3 AD, तो AG की जगह आ गया 2/3 AD।
प्लस बीजी, बीजी की जगह क्या लिख दूं 2/3 बीई, 2/3 बीई प्लस सीएफ, सीएफ की जगह क्या लिख दें, अपने आप पर सीएफ का मान लेना था, अपने यहाँ पे जीसी का मान निकाल लिया, अपने यहाँ पे सीएफ का मान निकाल लेते हैं। पहले सीएफ का मान निकालिए, तो सीएफ जो है अपन को यहां से, यहां पर अपन ने सीएफ लिया ना, देखिए अच्छा जीसी ये प्रूव करना था, जीसी बट्टा सीएफ बराबर 2/3 और सीएफ बराबर क्या लिखा था अपन ने 2/3 जीसी बराबर 2/3 सीएफ। तो यहां पर अब अपने पास क्या जीसी है, जीसी की जगह क्या लिख देंगे 2/3 सीएफ। ये अपन ने एजी बीजी और जीसी तीनों के मान यहां पर लिख दिए। अब आगे क्या है यहां पर, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। यहां पर देखिए वापस ये 2 है, 2 के आगे कोई निशान नहीं है तो अपन गुणा मान सकते हैं। 2/3 इन तीनों में है तो 2/3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, 2/3 कॉमन आ गया तो इसके अंदर क्या बचा AD प्लस BE प्लस CF, यही बचा। और यहां पर क्या बचा, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। अब 2 को 2 से गुणा किया अपन ने तो क्या हो गया 4/3 AD प्लस BE प्लस CF और इधर बच गया AB प्लस BC प्लस AC। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहां पर 4 चाहिए, यहां पर 3 चाहिए, तो 4 तो यहां पे पड़ा है, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो क्या बचा 4 AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन, यहां पर अब क्या आ गया, ये जो 3 था वो इधर आ गया, 3 AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए हमें ये प्रूव करना था AD BE CF, AD BE CF, यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 3 AB प्लस BC प्लस CA। ये हमने प्रश्न संख्या ये 5 की थी और इसको प्रूव किया। हमारा 7वां सवाल है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE व CF बिंदु G से गुजरती हैं। तो अपना वही चित्र हो गया कि ये अपन ने एक त्रिभुज लिया ABC और ये इसकी 3 माध्यिकाएं हो गई DE और F, ये G बिंदु हो गया, GF बराबर 4 सेमी। तो ये यहां पर G लिख देता हूं, ये GF है, ये GF कितने सेमी है 4 सेमी दिया हुआ है। तो GC का मान ज्ञात करो, GC का मान, ये मान ज्ञात करना है। कल मैंने आपको इस तरह के सवाल बताए थे और ये कहा था कि अगर इस तरह के सवाल आपके आते हैं तो जो ज्ञात करना होता है वो क्या करते हैं, कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है GC, तो हम GC को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब GC ये रहा, हो गया, GC बटा क्या लिख देंगे, दिया हुआ क्या GF है तो GC बटा GF। अब GC का अनुपात कितना है, G और C का अनुपात तो 2 अनुपात है, ये बड़ा है तो इसका अनुपात कितना हो गया 2, और GF छोटा है, इसका अनुपात कितना हुआ 1। तो GC बटा GF बराबर हमें क्या मिला 2/1। GC हमें ज्ञात करना है तो GC की जगह हमने वापस से GC लिख दिया। GF क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो GF की जगह क्या लिख दिया 4 सेंटीमीटर बराबर 2/1 कर दिया। अब हम इनको क्रॉस गुणा जब करेंगे तो GC का मान हमें निकालना था और GC बराबर क्या आ जाएगा 4 × 2 यानी कि 8 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। हमने GC निकाल लिया, इसका आंसर आएगा 8 सेमी। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं, इसमें हमें GD का मान फाउंड करना है, GD ज्ञात करना है। तो चलिए GD ज्ञात करते हैं। तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखा, तो हमने लिखा GD, दिया हुआ क्या है AD, A और D, ये पूरा का पूरा 7.5 दिया हुआ है। तो GD बटा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
एडी दिया हुआ है तो हमने क्या लिख दिया, जीडी बटा जो दिया हुआ वो नीचे और जो ज्ञात करना है वो ऊपर। तो जीडी बटा एडी का अनुपात देखिए, ये जीडी का अनुपात कितना है 1, तो जीडी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, और एडी का अनुपात कितना है 3। एडी का अनुपात कितना है यहां से यहां तक, ये 2 और ये 1, पूरे एडी का अनुपात हुआ 3। तो जीडी बटा एडी बराबर क्या होगा 1/3 होगा। अब जीडी हमें ज्ञात करना है तो मैंने जीडी के जगह जीडी लिख दिया। एडी हमें दिया हुआ है 7.5 बराबर क्या लिख दिया 1/3, ये हमने लिख दिया। अब 7.5 क्रॉस गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, तो देखिए जीडी बराबर 7.5/3। अब हम क्या करेंगे, जीडी हमें ज्ञात करना था, 3 का भाग 7.5 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 2.5 बार। तो जीडी की जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ गई 2.5 और उसकी वैल्यू आ गई जिससे कि 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10वां सवाल कंप्लीट हुआ। सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं बताऊंगा, उसके बाद अगला सवाल हल करेंगे 8वां पर, ताकि आपको आसानी से परिभाषाओं को अगर हम समझ लेते हैं तो वो सवाल आसानी से समझ में आता है। पहली परिभाषा है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। त्रिभुज के भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। लंब समद्विभाजक पर जैसे अपन ने ये त्रिभुज बनाया ए बी और सी, तो ये जो है लंब समद्विभाजक है यहाँ पर, इससे ये बराबर 2 भागों में बन रही है और लंब इसको बराबर 2 भागों में समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या स्थित होता है अपना, ये परिकेंद्र स्थित होता है। दूसरी अपना आता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहाँ स्थित होता है, कोणों के समद्विभाजकों पर। यह है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों पर स्थित होता है। देखिए ये कोण है दोनों, और ये दोनों कोण बराबर 2 भागों में बन रहे हैं, इन कोणों का समद्विभाजन हो रहा है। यहां पर क्या स्थित होता है अपना अंतः केंद्र। तीसरा आता है लंब केंद्र। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये लंब पर स्थित होता है, लंब पर स्थित होता है। और चौथा आता है केंद्रक। केंद्रक जो है वो हमेशा माध्यिकाओं पर स्थित होता है। केंद्रक जो है वो माध्यिकाओं पर स्थित होता है। ये हमारी 4 परिभाषाएं हैं। परिकेंद्र त्रिभुज के भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, अंतः केंद्र कोणों के समद्विभाजकों पर, लंब केंद्र लंब पर, और केंद्रक माध्यिकाओं पर स्थित होता है। इन चारों की परिभाषाओं से संबंधित अपना अगला सवाल है 8वां, वो हम करते हैं। 8वां सवाल है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC कोमा BC का मध्य बिंदु D है, वह BC का मध्य बिंदु D है।
देखिए ये BC का मध्य बिंदु अपन ने क्या कर दिया, D कर दिया। AB और BC, AB और AC अगला बराबर बता रहा है, तो अपन ने इन दोनों रेखाओं को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए परिकेंद्र अंतःकेंद्र लंब केंद्र तथा केंद्रक, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी AD रेखा पर स्थित हैं, सभी AD रेखा पर स्थित हैं। देखिए ये सवाल अगर आपने वो पीछे की परिभाषाएं समझी है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये चारों को चारों ये जो अपनी भुजा है AD, एक रेखा है AD, इसके ऊपर ये चारों के चारों परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक स्थित हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सिद्ध करना है। पहले आप लिख लेंगे, चाहे तो दिया हुआ लिख लें, दिया हुआ में क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ, AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC, और क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करने में जो लाइन सिद्ध करनी है, क्या सिद्ध करना है, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र और केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक कहाँ स्थित है, AD रेखा पर स्थित है, AD रेखा पर स्थित है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और ADC ये तीनों क्या है, सर्वांग समत्रिभुज, ये दोनों क्या है, सर्वांग समत्रिभुज है। देखिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। कल आपको सर्वांग समता के बारे में बताया था कि सर्वांग सम कैसे होते हैं, ये तीनों S नियम से तीनों S तीनों भुजाएं इसमें इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है S नियम से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र सिर्फ इस AD रेखा पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं अपन परिकेंद्र में। परिकेंद्र का आपको क्या बताया था कि परिकेंद्र क्या होता है, भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो देखिए लंब समद्विभाजक का मतलब ये एक बिंदु है जो इन दोनों BD और DC को बराबर दो भागों में बांट रहा है, BD और DC को, और लंब समद्विभाजक का मतलब ये इस पे 90 डिग्री का कोण है, लंब पड़ रहा है और ये बराबर दो भागों में बांट रहा है, इसलिए लंब समद्विभाजक होता है। और इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। दूसरा अपन को प्रूव करना था कि अंतःकेंद्र की आपको परिभाषा बताई थी कि कोणों के समद्विभाजकों पर यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हैं, तो ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण 1 और कोण 2 अपन इसको नाम दे देते हैं, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि यहां पर कोणों का समद्विभाजन हो रहा है, और जहां पर कोणों का समद्विभाजन होता है वो अंतःकेंद्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र कहलाता है। तीसरा अपने पास पूछा है लंब केंद्र। तो देखिए ये क्या है, ये इस पे लंब, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ऑटोमेटिक इस AD भुजा पे ही क्या स्थित हो गया, लंब केंद्र स्थित हो गया। और चौथा और लास्ट पूछा है अपन को कि केंद्रक। इन सब को आप बारी बारी से ऐसे सर्वांग सम त्रिभुज दिखा के ये चीजें लिखनी है। लास्ट में पूछा है केंद्रक। केंद्रक किस पे स्थित होता है, केंद्रक माध्यिकाओं पर स्थित होता है। तो ये हमारा ये जो, अगर हम इसको
इस तरह से करते हैं, ये देखिए तीनों माध्यिकाएं बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, इसका मध्य बिंदु मिलता है, यानी कि ये इसका क्या होता है, केंद्रक होता है, ये माध्यिकाओं पर स्थित होता है। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध किया कि अंतः केंद्र, लंब केंद्र, अपना लंब समद्विभाजक इस एक एडी भुजा पर स्थित है। तो दोस्तों हमने आज पार्ट 2 बिंदु पथ का पूरा पढ़ा, पूरी प्रश्नावली तैयार की। आशा है आप बाकी के बच्चे सवालों को लगभग सभी सवाल हमने कर लिए हैं, फिर भी आप इनका घर पे अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को हल करेंगे और पूरे करेंगे। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।